हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और हम यहां पर कवर कर रहे हैं बीएससी के 6th सेमेस्टर की बुक मैट्रिक स्पेस। और आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। इससे पहले मैं आपको मैट्रिक स्पेस पढ़ा चुकी हूँ और डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, यूजुअल मैट्रिक स्पेस, और आज हम पढ़ रहे हैं यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। ये अलग अलग नाम कैसे हैं? मतलब बच्चों के पास कंफ्यूजन आता है कि मैम ये मैट्रिक स्पेस में डिस्क्रीट और यूजुअल, ये यूक्लिडियन, ये क्या है, अलग अलग नाम कैसे हैं? वैसे मैं आपको डिस्क्रीट और यूजुअल मैट्रिक स्पेस करवा चुकी हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हो वो देख लीजिएगा जाके, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं कि यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। उससे पहले एक ओवरव्यू बताती हूँ कि मैट्रिक स्पेस, मैंने जैसे कि आपको हर बार बताती हूँ, रिकॉल कराती हूँ कि एक डिस्टेंस पे काम करता है। वो डिस्टेंस कैसी होती है? डी एक ऐसा फंक्शन होता है जो x क्रॉस x टेंस कर रहा होता है रियल नंबर में। किसमें? रियल नंबर में। तो ये डिस्टेंस होती है बेसिकली किसके बीच की? कोई दो पॉइंट के बीच की, कोई भी दो पॉइंट जो स्पेस में होते हैं। और वो चार प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं मैट्रिक स्पेस के लिए, m1, m2, m3, m4। वो चारों प्रॉपर्टी जैसे ही होल्ड कर लेता है ये डी, m1, m2, m3 और m4, जैसे ही ये चार प्रॉपर्टी वो होल्ड कर लेता है, तब हमारा जो ये ऑर्डर पेयर होता है ना xd, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा मैट्रिक स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक स्पेस। ठीक है मैम, ये तो पता चल गया कि वो चार प्रॉपर्टी होल्ड करता है जो कि मैट्रिक स्पेस कहलाता है, ऑर्डर पेयर। पर ये यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस, ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, यूजुअल मैट्रिक स्पेस, ये कैसे हुआ? जब वो सब कुछ वेरी करता है हमारा x और d पर। ये जो ऑर्डर पेयर हमारा होता है ना xd, जिसको हम लोग मैट्रिक स्पेस बोलते हैं, जैसे ही ये x और d चेंज होता है, ये वेरी करते हैं, वैसे ही हमारे पास अलग अलग फंक्शन में वैल्यूज आ जाती हैं। तो ये जो डिस्टेंस का जो फंक्शन होता है ना, ये डिफाइन हो जाता है। डिस्क्रीट के लिए अलग केस हो जाता है, यूजुअल के लिए अलग केस हो जाता है, और यूक्लिडियन के लिए अलग केस हो जाता है। तो ये इसी पे वेरी करता है। तो यूक्लिडियन बेसिकली हम रियल नंबर पे ही बात करते हैं, पर वहां पर रियल नंबर क्या हो जाता है? आर स्क्वायर में पहुंच जाता है, यानी आर स्क्वायर डी, हम इसको यूक्लिडियन मैट्रिक्स बोल देते हैं। जो कि डिफाइन कैसे हो रहता है, मैं अभी डेफिनेशन बताती हूं आपको कि जो डिफाइन हो रहा है हमारे पास किस तरह से, इस तरीके से। डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। क्या कह रही है डेफिनेशन? लेट xd बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, लेट xd बी ए मैट्रिक स्पेस होता है, और x इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, जहां पर, एक सेकेंड यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए, बी एनी, एक सेकेंड, यहां पर xd बी एनी मैट्रिक स्पेस है। क्या है? मैट्रिक स्पेस। और क्योंकि हम मैट्रिक स्पेस में ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए xd कोई हमारा मैट्रिक स्पेस होगा। xd बी एनी मैट्रिक स्पेस, ये थोड़ा प्रिंट करने में, मैट्रिक स्पेस जहां पर x क्या है हमारा रियल नंबर में, आर स्क्वायर, ये इसका ऑर्डर डायमेंशन बता रहा है कि आर स्क्वायर है, R3, R4, R5, Rn तक जाता है, यानी n डायमेंशन भी हो जाती है, पर यहाँ हम आर स्क्वायर पे बात कर रहे हैं। देन द डिफाइन अ मैपिंग D, कैसे? आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टेंस टू R सच दैट, जहां मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है, क्या है फंक्शन मेरे पास, कि डी एक्स वाई डिफाइन हो रहा है स्क्वायर रूट में x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करेगा हमारा रियल नंबर, जो कि डायमेंशन दे रखी है 2। देन D इज ए यूक्लिडियन मैट्रिक कहलाएगा फॉर x के लिए, और जब इसका ऑर्डर पेयर बनेगा ना आर स्क्वायर डी, ये हमारा यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। अब अगर हम ध्यान दें तो ये क्या है?
अगर हम 2 डायमेंशन पे बात करें, हमारे पास 2 डायमेंशन पे बात करें, अगर हम यहाँ करती हूँ तो मेरे पास कोई पॉइंट है x और कोई पॉइंट है y, राइट। ये बेसिकली डिस्टेंस पे बात करते हैं। और इस पॉइंट को, क्योंकि डायमेंशन आर स्क्वायर में x बिलोंग कर रहा है और y बिलोंग कर रहा है इसमें, तो इट मींस x क्या है मेरे पास ऑर्डर पेयर, x1 और x2 में है ऑर्डर पेयर, और y जो है मेरा y1 और y2 में है, क्योंकि 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। तो ग्राफिकली अगर मैं इसकी डिस्टेंस दिखाना चाहूं तो ये और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसके ऑर्डर पेयर हुए x1 x2 और इसका ऑर्डर पेयर हुआ मेरे पास क्या y1 y2। तो हम 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते थे, स्क्वायर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे तो निकालते थे। x1 माइनस इसका पहला ऑर्डर, इसके पहली टर्म x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। ये हमने 12th में पढ़ा है ना कि किसी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है 2D में, यानी 2 डायमेंशन में अगर हमें किसी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये होता था, और ये भी डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है, और हमें डायमेंशन भी 2 दे रखी है आर स्क्वायर में। तो अब हमें क्या करना है, इन्होंने कहा है कि ये हमारा मैट्रिक स्पेस होगा आर स्क्वायर डी यूक्लिडियन। तो क्या हम इसे चेक करें कि क्या ये होगा हमारा मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, मैट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टी होती है, और वो 4 प्रॉपर्टी क्या थी, अगर हम इसे प्रूफ करना चाहें तो मैट्रिक्स M1, जिसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन नेगेटिव कंडीशन भी बोल देते हैं इसको। और नॉन नेगेटिव कंडीशन में क्या आता, हम सपोज करते हैं लेट, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर में और y भी बिलोंग कर रहा है हमारा आर स्क्वायर में, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या, x1 और x2 के ऑर्डर पेयर में, और y क्या है मेरे पास y1 और y2 के पेयर में, राइट। क्योंकि 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे। तो अगर मैं यहां से लूं कि x1 माइनस y1, x दो, हम इसमें क्या करते हैं, हमें दिखाना होता है dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना होता है। और अगर मैं लेके चलूं कि मेरे पास कोई 2 वैल्यू है x1 माइनस y1, ये मेरे रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, राइट, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और x2 माइनस y2 ये भी मेरा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, जो कि उन्होंने दे ही रखा है। और अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर ले लूं, x1 माइनस y1 का स्क्वायर लूं, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। कोई भी 2 रियल नंबर का हम डिफरेंस ले रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, ठीक है। यहां से मैंने लिया x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड से कर दी तो राइट हैंड साइड वही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 0 ही आना है। और अगर अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं बोथ साइड इस तरीके से, यहां 0 का स्क्वायर रूट लूंगी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 ही आना है। तो ये मेरी क्या बन गई, हमें फंक्शन दे रखा है ऐसे क्या डिस्टेंस का, तो ये मेरे पास क्या आ गई dxy, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई। और हमारी मैट्रिक स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा या तो 0 हो सकती है या ग्रेटर देन हो सकती है 0 से, उससे छोटी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। तो यहां से हमने देखा कि हमारे पास मैट्रिक की फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैट्रिक की सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, नल प्रॉपर्टी। क्या थी वो, कि हमें प्रूफ करना है dxy अगर 0 आ रहा है तो बोथ इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y होगा, है ना। तो यहां से हम लेकर चलते हैं कंडीशन dxy, हम लेकर चलते हैं dxy
इक्वल टू 0 और हमें डी एक्स वाई क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट में x1 माइनस y1 का स्क्वायर x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेंगे, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे पास। अब एक बात मैं जानती हूँ कि मेरे पास a इसकी वैल्यू 0 आ रही है, कोई दो रियल नंबर दे रखे हैं उनको माइनस कर रही है और उनका स्क्वायर है और वो दोनों टर्म मेरे पास जुड़ रही है, ये भी स्क्वायर में आ रहा है, ये भी स्क्वायर में आ रहा है। इट मींस ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर दो पॉजिटिव वैल्यू, दो टर्म जो कि पॉजिटिव है और उनको ऐड करने पर भी 0 आ रहा है, इट मींस वो दोनों ही टर्म अलग अलग 0 के बराबर है। तो मैं यहां से इसे क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे यहां से लिख सकती हूँ x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड यहां से आया x2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी ले लिया, क्या बचा मेरे पास x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये इस साइड जाएगा तो मेरे पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू y1 आ गया और यहां से क्या आ गया, x2 इज इक्वल टू y2 आ गया। और अगर मैं इन दोनों से देखूं तो ये किसके बराबर आ रहा है मेरा, जब मेरे पास x1 इज इक्वल टू y1 आ गया तो ये किसके बराबर आया, सेकंड प्रॉपर्टी में। मैं यहां से कह सकती हूं इन दोनों से कि ये हो गया मेरे पास x1 ऑर्डर पेयर है x2 का, ये बराबर हुआ किसके, y1 y2 के ऑर्डर पेयर के। और ये पूरा मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू y तो आ गया, क्योंकि मैं लेके चली थी dx y इज इक्वल टू 0 और वो इंप्लाइज दैट क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू y। और अगर मैं यहां से लेके चलूं कंडीशन x इज इक्वल टू y, क्योंकि मैंने ये लेकर चली थी और ये दिखा दिया, अब मुझे ये लेके चलना है और ये दिखाना है। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू y लेके चलती हूं तब क्या आएगा, ऑर्डर पेयर x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2, क्योंकि हमें जो दे रखा है x और y वो R2 में बिलोंग करता है, यानी उसकी डायमेंशन 2 है। तो ऑर्डर पेयर में हमारे पास यहां से मेरे पास क्या निकल के आता है कि x1, यहां से मेरे पास निकल के आता है कि x1 इज इक्वल टू y1 के, राइट, और x2 बराबर आएगा मेरे पास y2 के, है ना, क्योंकि अगर ऑर्डर पेयर बराबर है तो इस तरह से आएगा। फिर मैं इसको इस साइड ले लेती हूँ, x1 माइनस y1 बराबर आया 0 के, x2 माइनस y2 बराबर आया 0 के। इन दोनों का स्क्वायर ले लूंगी मैं, इन दोनों का जब स्क्वायर लूंगी x1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो भी वैल्यू 0 आएगी मेरे पास, तो आ गया x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं, बोथ साइड, तो क्या आएगा, x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2, ये दिख रहा है ना इस पे, कोई नहीं, मैं इसे हटा देती हूँ, शायद नहीं दिखेगा ये वाला कलर, ये दिख जाएगा, हाँ। इन दोनों को ऐड कर रखा है मैंने, अब मैं स्क्वायर रूट ले रही हूँ बोथ साइड, तो मेरे पास आया x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 0। और ये कौन सी वैल्यू आ गई मेरे पास, वापस मुझे मिल गया ये d ऑफ एक्स वाई। तो यहां से मुझे क्या मिला कि जब मैं dx y इज इक्वल टू लेकर चल रही हूँ 0 तो x इज इक्वल टू y आ गया, यहाँ पर x इज इक्वल टू y आ गया। और जब मैं लेकर चली हूँ कि लेट कि x इज इक्वल टू y है, तब मेरे पास क्या वैल्यू आ गई कि dx y इज इक्वल टू
0 आ गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी है, कि अगर dxy हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, dxy स्क्वायर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ गड़बड़ कर दी ना, x1 माइनस y1 है, राइट, हाँ, क्योंकि डिस्टेंस का है ना, गड़बड़ हो गई। x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, राइट। अब हम इसे लेके चलते हैं। अगर मैं इसे लिख दूं, मेरे पास दो रियल नंबर है, x1 y1 रियल नंबर में आते हैं, और दो रियल नंबर को अगर हम माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका स्क्वायर ले रहे हैं, तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इट मीन्स ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है। और अगर मैं यहाँ पर इसे इस तरह से लिख दूं कि y1 माइनस x1 लूं, तो भी मेरे पास कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि सेम वैल्यू आनी है, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। और ये यहां से मेरे पास क्या बन जाता है, फंक्शन डी वाई ऑफ एक्स, राइट। तो मेरे पास आ गया क्या, मेरे पास वैल्यू आ गई कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू किसके आ गया, डी ऑफ वाई एक्स के, जो कि कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसे क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब देखो, हम जब भी मैट्रिक्स स्पेस में अब तक जितनी भी मैंने आपको डेफिनेशन कराई है या थ्योरम कराई है, उसमें हम जब भी मैट्रिक्स स्पेस दिखाते हैं तो चार प्रॉपर्टी होल्ड कराते हैं, जिसमें जो पहले की तीन होती है M1, M2, M3, वो बहुत इजीली सेटिस्फाई हो जाती है, होल्ड कर जाती है प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है सॉल्व करने में, वो M4 में आती है। M4 प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, M4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू आना चाहिए डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। कैसे, हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले रहे हैं x और y, जिसमें से मेरे पास एक पॉइंट आया, इसके बीच में मान लिया z, तो x से z की डिस्टेंस और z से y की डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को जब मैं ऐड करती हूं तो वो हमेशा ऑलवेज या तो ग्रेटर देन या इक्वल आई, किसके, इन दोनों के डिस्टेंस के। यही कहती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, है ना। एक्स जेड ये डिस्टेंस, डी जेड वाई ये वाली डिस्टेंस, इनको ऐड किया वो हमेशा ग्रेटर देन होगी डी एक्स वाई वाली डिस्टेंस के, ठीक है। यहां से तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में बच गया, हमें इसे प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लेकर चलते हैं, अगर मैं ये कंडीशन लिख के चलूं, इफ मैं ये कंडीशन लिख के चलूं कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन है डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई के, तो आगे जब हम इसे प्रूफ करेंगे और ये ग्रेटर देन नहीं आएगी तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। इट मींस फिर क्या बचता है हमारे पास, कि लेस देन और इक्वल का, क्योंकि हमारे पास तीन तरह की इनइक्वालिटी होती है, कौन सी, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, वो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और जो हम ग्रेटर देन वाली लेके चल रहे हैं ये वाली, और इसको हम दिखा देंगे कि ये ग्रेटर देन नहीं है, यानी कंट्राडिक्ट हो जाती है, तब हमारे पास सिर्फ इक्वल वाली और लेस देन वाली बचेगी। तो हमें इसे इसी तरीके से प्रूफ करना है, ठीक है। अब मैं जब डी एक्स, एक चीज और है, एक्स को मैंने माना था x1 और x2 ऑर्डर पेयर में, क्योंकि दे रखा है एक्स वाई किस में बिलोंग करते हैं, हमारे आर स्क्वायर में, यानी R2 में, जहां डायमेंशन 2 है रियल नंबर्स की, यानी दो ऑर्डर पेयर है। यहाँ पर ना एक बच्चों का एक डाउट आता है कि आर स्क्वायर है, यानी R2 टू डायमेंशन को कर रहा है, तो इसलिए एलिमेंट जो हम ले रहे हैं वो इस तरह से ले रहे हैं ऑर्डर पेयर में। मैम अगर यहाँ पर R3 होता तब कैसे करते, अगर यहाँ पर R3 होता, हमें दे रखा होता R3, तब क्या करते, तब x और y जब इसमें बिलोंग करता है तो x आ जाता हमारा x1, x2 और x3, और y आ जाता हमारा y1,
y2 y3, यानी जितने भी एलिमेंट लेते हैं वो इस ऑर्डर पेयर में आते। 3 डायमेंशन है तो 3 ऑर्डर पेयर में आएंगे, 4 है तो 4 में आएंगे, और अगर n है, n कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा, n है तो n ऑर्डर पेयर में आएंगे। तो इसका मतलब यही है, ये डायमेंशन हमें यही दिखाता है। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं यहाँ पर अब कोई डाउट बचा होगा इस आर स्क्वायर या आर क्यूब के लिए, वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो x लिया है मैंने, y लिया है, इसमें y1 y2 ऑर्डर पेयर में आ गया, और z आ गया मेरा z1 और z2 ऑर्डर पेयर में। ठीक है, तो dxy को लेके चलते हैं, इस वाले पार्ट को हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को। डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन लेके चल रही हूँ मैं, डी ऑफ एक्स जेड के प्लस डी ऑफ जेड वाई के। तो ये फंक्शन हमें कैसे दे रखा है इन्होंने, ये फंक्शन दे रखा है हमें स्क्वायर रूट में x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। ये ग्रेटर देन लेके चल रही हूं मैं, इस वाले dxz के लिए क्या आ जाएगा, x1 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 माइनस z2 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस यहां से क्या आएगा, स्क्वायर रूट में z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस z2 माइनस x1। यहां गड़बड़ हो गई, यहाँ पे आएगा x1 y1 x2 y2, राइट। यहाँ x2 माइनस z2 और z1 माइनस z2 और यहाँ पे z2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इसमें z1 ऐड कर दूं और z1 ही माइनस कर दूं, और इसमें भी ऐसा कर दूं, मैं z2 प्लस कर दूं और z2 माइनस कर दूं, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या रहा, इसमें x1 माइनस z1 प्लस z2 z1 माइनस कर रही हूँ, z1 ही ऐड कर रही हूँ, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसमें भी ऐसे किया मैंने, x2 माइनस z2 कर दिया प्लस z2 कर दिया माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन, इसको मैंने ऐसे ही लिखा अभी, x1 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट में आया मेरे पास z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं यहां से इस वाले पार्ट को p मान लूं और इस वाले पार्ट को q मान लूं, इस वाले पार्ट को मैं p मान लेती हूँ, इस वाले पार्ट को q, इस वाले पार्ट को r और इस वाले पार्ट को s मान लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं यहां लिख देती हूँ कि मैंने p माना है क्या, यहां पे लिख देती हूँ कि मैं p मान रही हूँ x1 माइनस z1 को, यहां से p माना है x1 माइनस z1 को, q माना मैंने z1 माइनस y1 को, r माना मैंने x2 माइनस z2 को pqr, और s माना है मैंने z2 माइनस y2 को। थोड़ा लिखने में इजी हो जाएगा, वरना तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी चली जाएगी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ p प्लस q का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं r प्लस s का होल स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट है, ग्रेटर देन। तो मैंने x1 माइनस z1 को क्या माना था, p, यहाँ पे आएगा p का स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 क्या है, x2 माइनस z2, ये रहा r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, प्लस यहाँ पर z1 माइनस y1 क्या है, q का स्क्वायर, ये रहा, है ना, और z2 माइनस y2 क्या है, s, तो s का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने दोनों साइड स्क्वायर
ले लूंगी तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाता है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। और हम एक बात जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो हम वो फॉर्मूला खोल देंगे साथ के साथ, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर ले लेंगे जब बोथ साइड, तो यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा साथ में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab यानी पी क्यू प्लस इसका खोलेंगे आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2RS ग्रेटर देन, यहाँ पर जब लेंगे तो ये पूरा a है ये पूरा b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब खुलेगा, क्योंकि जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, और जब मैं इसका स्क्वायर ले रही हूं तो ये पूरी a टर्म बन गई ये पूरी b टर्म बन गई, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर में आ जाएगा मेरे पास p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटेगा, b के में आएगा मेरे पास ये वाला पार्ट का क्या, q स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू स्क्वायर रूट में आ जाएगा p प्लस r इंटू क्यू प्लस एस। अब मैंने यहां से देखा कि कुछ कट रहा है मेरा, तो हम काट देंगे दोनों साइड से। क्या कट रहा है मेरा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर और एस स्क्वायर से एस स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास टर्म छोटी बढ़ गई, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूंगी क्योंकि ये टर्म बचती है और ये टर्म बचती है मेरे पास, और ये वाली टर्म बचती है। तो यहां से मेरे पास आया क्या, यहां से मेरे पास बच जाता है 2 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ आया पी क्यू प्लस आर एस, इसमें से और इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर मेरे पास बचा 2 और स्क्वायर रूट में मेरे पास आ गया, मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ इसकी, पी क्यू पी एस प्लस आर क्यू और आर एस। अब मैंने देखा यहां से 2 भी कट रहा है मेरा, तो मैंने 2 से 2 काट दिया यहां से, तो मेरे पास क्या बच जाता है ये। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इट मीन्स मैंने दोनों साइड स्क्वायर ले लेती हूँ, तो p और q का स्क्वायर आ गया प्लस आर एस, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा ये इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2pqrs 2pq इंटू आर एस ग्रेटर देन है किसके, ये वैल्यू आई मेरे पास पी क्यू प्लस पी एस प्लस आर क्यू प्लस आर एस। तो अगर मैं देखूं क्या यहाँ पर भी अभी कुछ कट रहा है मेरा, कुछ तो हो सकता है, पी क्यू का स्क्वायर आर एस का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ रहा था इसमें। देखो ये यहाँ पर हो गया ना, 2 इंटू ए इंटू बी आ रहा है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर आर स्क्वायर था, क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर था, तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं, इसका स्क्वायर आया, इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर था और इसका स्क्वायर था, तो मेरा P ये पी क्यू का स्क्वायर इससे कट गया और आर एस ये रहा, आर एस का स्क्वायर आर एस से कट गया, तो मेरे पास क्या बचता है, 2 इंटू पी क्यू इंटू आर एस ग्रेटर देन, यहाँ पे बच जाता है मेरा पी एस का स्क्वायर और आर क्यू का स्क्वायर, ये बच जाता है मेरे पास 2। ठीक है, और अगर मैं इसको इस साइड ले जाती हूं तो मेरे पास ये किसका फॉर्मूला बनकर आता है, देखो मैं इसको यहां कराती हूं, नेक्स्ट पेज पे करा देती हूं, मैं ये लाइन लिख देती हूं, 2 इंटू पी क्यू इंटू आर एस, 2 इंटू पी क्यू इंटू आर एस ग्रेटर देन है किसके, पी एस का स्क्वायर इंटू पी एस का स्क्वायर
इंटू आर क्यू के स्क्वायर के, आर क्यू के स्क्वायर के। इस पार्ट को मैं इधर ले आती हूं तो मेरे पास क्या बनकर आता है, तो मैं यहां लिखती हूं पी एस, यहां पर रह गया 0 ग्रेटर देन पी एस का स्क्वायर इंटू आर क्यू का स्क्वायर। ये प्लस है इसके बीच में, यहां पर प्लस है, प्लस आर क्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू इंटू आर एस। तो ये दिख रहा है हमें किसी का फॉर्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास पी एस माइनस आर क्यू का होल स्क्वायर, जो कि लेस देन 0 आ रहा है। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं कि पी एस माइनस आर क्यू का होल स्क्वायर लेस देन 0, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो रियल नंबर है हमारे पास, क्योंकि p की वैल्यू भी क्या है, दो रियल नंबर का डिफरेंस ही है, इट मीन्स ये भी रियल नंबर हुआ। तो ऐसे p q r s जो मैंने खुद अपने आप में दो रियल नंबर के डिफरेंस लिए हैं, तो ये भी रियल नंबर हुए, और ये खुद दो रियल नंबर, ये भी अपने आप में रियल होगा, ये भी रियल होगा। ये दोनों रियल नंबर माइनस कर रही हूँ और उसका स्क्वायर ले रही हूँ, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर दो रियल नंबर का डिफरेंस का स्क्वायर लेती हूं अगर मैं, तो वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। दो रियल नंबर के बीच का डिफरेंस ले रही हूं और उसका स्क्वायर ले रही हूं, तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, बट यहां तो लेस देन आ रहा है। इट मींस जो हम लेकर चले थे, क्या लेकर चले थे कि dxy हम लेकर यही तो चले थे कि dxy ग्रेटर देन होना चाहिए dxz प्लस dzy, और यहां पर हमने देखा कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रियल नंबर है उसका स्क्वायर ले रही हूं तो वो लेस देन 0 हो। इट मींस ये तो हो नहीं सकता, तो दिस इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन बिकॉज दो रियल नंबर के बीच की जो डिफरेंस लेते हैं हम, कोई भी रियल नंबर लेते हैं हम, स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो हम कह सकते हैं बिकॉज स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज greater than or equal to 0, greater than 0 और equal to 0, equal to 0। तो मैं कह सकती हूं यहां से, सो क्या निकल के आया मेरे पास कि dxy हमारा जो लेकर चलते ये नहीं होगा dxz प्लस dzy के, हम ये लेके चल लेते, ये नहीं होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा। दस हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, दस d ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू हो गया d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। और यही हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी थी। क्या थी हमारी, यही हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की फोर्थ प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी मैट्रिक स्पेस की, जिसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। तो यहां से हमने देखा कि हमने जो यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस लिया था डेफिनेशन, वो मैट्रिक स्पेस की चार प्रॉपर्टी को भी होल्ड करती है। इट मींस ये D जो है ये यूक्लिडियन मैट्रिक तो है X पर, और ये मैट्रिक स्पेस भी हो गया, R² D जो है हमारा वो मैट्रिक स्पेस भी हो गया, हमने प्रूफ कर दिया है। तो आई होप आज के क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा।
फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। और हम आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जिसको भी ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे नहीं है आप तो फिर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी फैमिली को और बड़ा कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा पढ़ते हुए आपको। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।